हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों कोई भी द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति कब संभव होगा? यदि डी बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व क्या होगा? वास्तविक यानी अस्तित्व संभव है, यानी वास्तविक मूल होगा यानी अस्तित्व संभव होगा। और मूल क्या होगा? भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होगा, यानी वास्तविक मूल अलग अलग होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक हो तो मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूलों का अस्तित्व तो होगा और मूल समान होगा, यानी मूलों का स्थिति वास्तविक होगा और मूल क्या होगा? समान होगा। ये तीन बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई द्विघात समीकरण दिया है, उसको पहले चेक करना है इसका मूल संभव है, अगर संभव है तो उसे ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको बी स्क्वायर निकालना है और चेक करना है कि 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर होगा, तब पर भी मूलों का अस्तित्व है। यहाँ से हल लिखते हैं। ए बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर गुणांक 2 होगा। बी बराबर एक्स का गुणांक -3 होगा और सी बराबर अचर पद तो 5 है। यहाँ से पहले डी बराबर निकालेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को हम विवेचक बोलते हैं, विवेक्तर भी बोलते हैं। बी बराबर क्या है? -3 का स्क्वायर -4 गुना ए बराबर 2, सी बराबर 5 होगा। यहाँ से हल करेंगे। 3 3 9 हो जाएगा, -5 चौक 20, 20 दूना 40 हो गया। 5 चौक 20 दिया, 20 दूना 40, 9 - 40 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 10 में 9 गया, 1 हो गया, यानी 31 हो गया, यानी माइनस में 31 हो गया। यहाँ से लिख देंगे यहाँ डी लेस देन 0, यानी डी का मान 0 से छोटा है तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व होता तभी हमको ज्ञात करना था। यदि मूल का अस्तित्व ही नहीं है तो इसे छोड़ देना है। सिर्फ पहले चेक करना, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसका मूल निकालना है, अगर अस्तित्व नहीं को मूल नहीं निकालना। इसको डी का मान निकाले, -31 आया, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि डी यानी विवेचक का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक है। आई होप फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या है? द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमको चेक करना है इसका मूलों का अस्तित्व है। सबसे पहले ए बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर गुणांक 3 है। बी बराबर क्या होगा? एक्स का गुणांक क्या है? -4√3। सी बराबर क्या है? अचर पद 4 है। डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी का मान क्या? -4√3 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 3 गुना सी का मान 4। जब इसको हम -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? पहले 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 चौक 16 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 16 में 30 गुना के 16 3 48 हो गया, -4 चौक 16 3 48। डी का मान क्या है? 0 के बराबर है। डी बराबर 0 है तो क्या होगा? द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। जब डी का मान 0 या 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो डी का मान 0 के बराबर होता है। क्या हो? डी का मान अगर 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है, और क्या मूल समान होगा। इसका जो मूल है वो समान होगा। यहाँ से हम x बराबर निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये समझ गए होंगे, डी का मान 0 आया है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं द्विघात सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस -√, डी मतलब विवेचक, बी डी बटा 2a। x बराबर -b क्या है? -4√3 प्लस -√, डी का मान 0 था, 0 बटा 2
गुना ए का मान क्या है 3 है। यहाँ होगा एक माइनस बी का मान माइनस माइनस क्या होगा प्लस में हो जाएगा 4√3 प्लस 0 तो कुछ भी नहीं होगा बट्टा 2 या 6 होगा 6 हुआ। यहाँ से क्या होगा 2 का 2 या 6 2 दूना 4 2√3 बट्टा 3 हो गया। अगर प्लस में 0 देंगे माइनस में देंगे तब पर भी सेम ही आएगा। इसको हम एक स्टेप और लिख देते हैं 2√3 √3 को हम लिख सकते हैं इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 3 होगा ये 3 काट देंगे यहाँ से हो जाएगा 2/√3। ये द्विघात समीकरण का 2 मूल हुआ। पहला है 2/√3 दूसरा भी 2/√3 है। लिखेंगे मूल बराबर 2/√3 कोमा 2/√3। द्विघात समीकरण का दोनों मूल यही है क्योंकि अगर डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल बराबर हो। इस सिचुएशन में क्या हुआ मूल क्या है समान होता है। यह मूल आया 2/√3। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। क्या वो देखिए द्विघात समीकरण दिया है इसको भी पहले चेक करना है कि डी का मान 0 या 0 से छोटा या 0 के बराबर है या नहीं। यहाँ से हल लिखेंगे ए बराबर क्या होगा x² गुणांक 2 है तो ए का मान वही होगा। बी बराबर क्या x का जो गुणांक है वही बी का मान होता है -6 और सी का मान क्या होगा जो अचर पद है 3 है तो 3 हो गया। यहाँ से डी बराबर क्या होगा b² - 4ac डी बी क्या है -6 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2 सी का मान 3 है 36 हो गया -4 दिया 12 12 दूना 24 यह 6 में 4 गया 2 यानी 12 हुआ। डी का मान क्या है 12 आया है। डी का मान क्या है 0 से बड़ा है लिख देंगे यहाँ पर यहाँ डी > 0 है अतः द्विघात समीकरण का अस्तित्व संभव है। लेकिन अगर डी का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो अस्तित्व संभव है। यहाँ द्विघात समीकरण का मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है। यहाँ डी > 0 है अतः द्विघात समीकरण का अस्तित्व संभव है। जब संभव है तो उन्हें ज्ञात भी करना है अब हम ज्ञात करेंगे इसको इसके मिटाते हैं फिर आगे हम ज्ञात। ठीक है हम द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करेंगे x बराबर -b प्लस -√d बट्टा 2a हो जाएगा। -b का मान माइनस में है -6 माइनस +6 प्लस -d का मान कितना है डी का मान 12 आया 12 बट्टा 2 है 2 a का मान 2 यहाँ से लिख देंगे 6 प्लस -12 को लिख सकते हैं √4 गुना 3 4 × 12 बट्टा 4 लिखेंगे 2 दूना 4 यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6 प्लस -12 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है 4 के बदले में लिख सकते हैं 2 बाहर में 2√3 बट्टा 4 ये हो गया x का मान। एक बार पॉजिटिव लेना एक बार नेगेटिव लेना है। x बराबर हो गया 6 प्लस 2√, यहाँ से एक बार 2 कॉमन ले लेते हैं। ये 2 कॉमन लेंगे क्या होगा 2 कॉमन लेंगे 2 3 प्लस √3 बट्टा 4 2 1 2 2 दूना 4 यहाँ हो गया 3 प्लस -√3 बट्टा 2। द्विघात समीकरण का 2 मान हुआ। एक बार यहाँ पर प्लस देना एक बार यहाँ पर माइनस देना। यहाँ से लिख देंगे मूल बराबर 3 प्लस √3/2 दूसरा मूल हो गया 3 ये प्लस की जगह पर -√3 बट्टा 2 होगा। ये द्विघात समीकरण के 2 मूल हुआ। एक बार यहाँ पर प्लस लिए एक बार यहाँ पर माइनस लिए 3 प्लस √3/2 3 माइनस √3/2। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके
ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल है। देखिए अगर के का मान हमको निकालना है, लेकिन सिचुएशन दिया है कि मूल बराबर है। मूल जब बराबर होता है क्या होता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूलों का अस्तित्व है और मूल समान होता है, यानी ये कंडीशन होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तब मूल बराबर होगा। यहाँ से पहले यहाँ से लिखते हैं ए हल। ए बराबर क्या है 2, बी बराबर क्या है एक्स का गुणांक के और सी बराबर क्या अचर पर 3 हो गया। क्या बोल रहा है, मूल बराबर हो, लिखेंगे यदि मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अगर मूल बराबर होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। यहाँ सब का मान पुट करेंगे, बी मतलब के का स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो बी बराबर के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3 होगा बराबर 0, के स्क्वायर माइनस 4 या 12 दूना 24, 4 या 12 दूना 24 हो गया बराबर 0। यहाँ से क्या होगा के स्क्वायर बराबर 24 होगा। जब हल करेंगे इसलिए के बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 24। यहाँ से लिख देंगे के बराबर प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं 4 गुने 6, 6 चौक 24 होगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, के बराबर हो जाएगा 2, के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6। के का मान यही आया प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6 से के का मान होगा। देखिए यदि मूल बराबर, यहाँ बोला मूल बराबर है तब के का मान निकालने के लिए मूल कब बराबर होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। यहाँ से लिख देंगे यदि मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर बराबर माइनस 4ac बराबर 0 है। सबका मान पुट किया और के का मान आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड जगह सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 का सेकेंड के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है। इसका पहले मूल बराबर होगा और के का मान निकालना है। सबसे पहले इसको गुना करके द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। के एक्स में एक्स गुना करेंगे तो लिख देंगे के एक्स स्क्वायर, के एक्स में अगर माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से ए बी और सी निकालते हैं। यहाँ से हो गया ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक के, बी बराबर हो जाएगा एक्स का गुणांक माइनस 2 के और सी बराबर हो गया 6 अचर पद। और बोल रहा है यदि मूल बराबर है तो के का मान निकालने के लिए लिख देंगे यदि मूल बराबर हो तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बी मतलब माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना होगा, ए का मान के है, ए का मान के, सी का मान क्या होगा 6 बराबर 0। यहाँ से माइनस 4 के का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या होगा, जो के का स्क्वायर करेंगे प्लस में 4 के स्क्वायर होगा माइनस 6 चौका 24 के बराबर 0। देखिए यहाँ से हम के कॉमन लेंगे, 6 चौक 24, 4 के कॉमन ले लेते हैं माइनस 4 सॉरी प्लस में 4 के कॉमन, 4 के कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ से 4 के जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ के हो जाएगा माइनस में 6 बराबर 0। ये 4 के गुना में बराबर को साइड के भाग में होगा तो 4 के माइनस 6 बराबर क्या होगा 0/4 के, तो 0 हो गया, यहाँ 6 होगा। के माइनस 6 बराबर 0 होगा, यहाँ से के बराबर 6 आया यहाँ से आंसर। देखिए यहाँ से 4 के कॉमन ले लिए, जब 4 के कॉमन होगा तो क्या होगा के माइनस 6 बराबर 0 होगा। 4 के गुना में बराबर किस साइड के भाग में होगा 0/4 के 0 हो गया। के माइनस 6 के बराबर 0, के बराबर क्या हुआ 6 माइनस में बराबर को साइड गया प्लस में, के बराबर 6 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड समझ। देखिए मेन क्या होता है इसमें, विवेचक को याद रखना है कि किस सिचुएशन में डी का मान 0 हो तब मूलों का अस्तित्व संभव है, कब डी का मान 0 से बड़ा हो
तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन मोल भिन्न भिन्न होगा। किस सिचुएशन में डी विवेचक का मान 0 से छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मेन यही है। देखिए मूल समान होंगे कब, जब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ वर्ड प्रॉब्लम है, बोल रहा है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। बोला अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हमको बोले लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए लंबाई की चौड़ाई मानते हैं हल में। बोल रहा है जिसकी लंबाई है चौड़ाई की दुगुनी है, यानी चौड़ाई को हमको x मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा क्या चीज, अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई और चौड़ाई से दुगुनी है, और उसके साथ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बोला उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए। देखिए बोल रहा है, देखिए आय जो बगिया है इस तरह है, यानी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल दिया। हमको पता नहीं है कि जरूर है कि आयते होगा या वर्ग होगा। हमको लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया, लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से लिखते हैं क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लिख देंगे डायरेक्ट, क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ 800, लंबाई कितना x है, लंबाई 2x है, चौड़ाई x है। यहाँ से होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 800 बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इधर भाग में आएगा क्या होगा, 800 बटा 2, 400 हो गया क्या चीज, x स्क्वायर। यहाँ द्विघात समीकरण बना ही नहीं है, बनी द्विघात समीकरण देखिए बन ही गया, लेकिन इसको यहाँ ही हल कर लेंगे। अगर काहे हम डी निकालेंगे, जब यही हल हो रहा है एक बार निकाल लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 400 बराबर x स्क्वायर, यहाँ से लिख देंगे, इसीलिए x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 400 हो गया। x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 20 हो गया, 20 x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 20। x का मान अगर 20 प्लस में 20 लेंगे तो लंबाई हो जाएगा 20, चौड़ाई हो गया माइनस में प्लस में 40, अगर माइनस लेंगे तो माइनस 20, यानी कोई आयत की लंबाई, पहला बात तो माइनस में होगा नहीं, x का मान माइनस में होगा, क्योंकि कोई खेत है, कोई आम का बगीचा है, वो कभी भी लंबाई माइनस में होगा, चौड़ाई माइनस में होगा कभी भी, इसलिए x बराबर 20 होगा। यहाँ से x बराबर 20, माइनस में 20 नहीं लेंगे, माइनस 20 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आयत जो आम का बगीचा है उसका क्षेत्रफल कभी भी, उसका जो लंबाई है या चौड़ाई कभी भी माइनस में होगा नहीं होगा, इसलिए माइनस भी नहीं लेंगे, तो प्लस लेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे चौड़ाई बराबर x यानी 20 मीटर, तो लंबाई क्या होगा, यहाँ से हो जाए लंबाई बराबर 2 गुना x यानी 2 गुना 20 यानी 40 मीटर। जो लंबाई जो बगीचा है उसका लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई जो है 20 मीटर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आए, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ दिया है कोई एक आयत, कोई एक आम का बगीचा है, बनाना संभव होगा जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी हो जाएगा। तो यहाँ से हम चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई क्या होगा, चौड़ाई की दुगुनी है, 2x हो गया, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आयत का क्षेत्रफल लगा दिया, लिख देंगे एक ऐसा आम के बगीचा का क्षेत्रफल, हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, 2x में x गुना करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, 2 गुना में रहेगा भाग में 800 बटा 2 होगा 400 होगा, x स्क्वायर बटा 400, तो रूट हटा उधर रूट चला, x स्क्वायर हटा उधर रूट चला, तो प्लस माइनस रूट अंडर 400 हो गया, 400 का वर्गमूल 20 हुआ, प्लस माइनस 20। x का मान माइनस 20 नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी बगीचा का
जो चौड़ाई है माइनस में नहीं होगा, इसलिए माइनस भी नहीं लिए, प्लस 20 लिए। लंबाई 20 मीटर हुआ, चौड़ाई 40 मीटर हुआ। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 अब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या वो देखिए, बोला क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोले 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल है 48 है। सबसे पहले हम एक मित्र का वर्तमान उम्र मान लेंगे तो दूसरा मित्र का खुद निकल जाएगा। दोनों का योग दिया है, दोनों का योग दिया, टोटल योग में से पहला मित्र का घट जाएगा तो दूसरा मित्र का निकल जाएगा। यहाँ से हल लिखते हैं। हल क्या होगा, लिखेंगे माना कि प्रथम मित्र का वर्तमान उम्र 20 वर्ष है। लेकिन माना कि प्रथम मित्र का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। अगर प्रथम मित्र का वर्तमान उम्र x वर्ष है तो दूसरे मित्र का वर्तमान उम्र क्या होगा, बोला दोनों मित्र का योग 20 है तो कुल योग में से पहला मित्र का उम्र घटा देंगे, दूसरा मित्र का उम्र निकल जाएगा। लिखेंगे दूसरे मित्र का वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा, तो दोनों का योग 20 है, 20 माइनस में पहला मित्र का निकल गया दूसरे मित्र का उम्र वर्ष। अब बोल रहा है 20 वर्ष है और बोला 4 वर्ष पूर्व उसका उम्र क्या होगा। लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र का उम्र क्या होगा। पहला मित्र का उम्र x वर्ष है, 4 वर्ष पहले क्या होगा x माइनस 4 वर्ष। जितना था उससे 4 घटा दिए। पहले का किसी का उम्र अभी 7 वर्ष है, 4 वर्ष पहले क्या होगा 3 वर्ष था, 7 माइनस 4 किए 3 वर्ष हो गया। उसी तरह अगर कोई मित्र का उम्र x वर्ष है प्रथम मित्र का, उसमें 4 वर्ष पहले क्या होगा x माइनस 4 वर्ष होगा। हम यहाँ से लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का उम्र क्या हो जाएगा। दूसरे मित्र का उम्र क्या है 20 माइनस x है, 20 माइनस x 4 वर्ष पहले है, इसमें 4 घटा देंगे 4 हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। 16 माइनस x वर्ष हो गया दूसरा मित्र का। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है 48 होगा। यानी प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या होगा, दोनों मित्र का उम्र है 4 वर्ष पहले, पहला मित्र x माइनस 4 है, x माइनस 4, दूसरा मित्र क्या है 16 माइनस x, 16 माइनस x, दोनों का गुणनफल है 48 के बराबर 48 हो गया। अब यहाँ से हम हल करते हैं, हल करेंगे क्या होगा, x में 16 से गुना करेंगे 16x हो जाएगा, फिर x में माइनस x करेंगे माइनस x स्क्वायर हो गया, माइनस 4 को 16 से गुना के माइनस 16 थी 48, 16 से 64 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4x हो गया बराबर 48 है। देखिए यहाँ पर 16x प्लस में, यहाँ भी 4x प्लस में, इन दोनों को पहले हम जोड़ देते हैं, यहाँ इसको बनाते हैं। देखिए 16x प्लस 4x यहाँ से हो जाएगा 20x माइनस x स्क्वायर है तो माइनस में x स्क्वायर बराबर 48 है, बराबर 48। जो माइनस में 64 है बराबर उस साइड लेके जाएंगे, प्लस में 64 हो जाएगा, प्लस में 64 यहाँ से क्या हो जाएगा 8 4 12 2 1 छोटा 10 112 हो गया। अब देखिए प्लस में ये 20x प्लस में x स्क्वायर प्लस में बराबर का हम उस साइड लेके चलते हैं, इधर 0 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 112 x स्क्वायर माइनस में बराबर उस साइड गया प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20x प्लस में बराबर उस साइड गएगा माइनस में 20x हो जाएगा। इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण तैयार हो गया। अब हमको पहले क्या करना है, यदि है तो उनकी वर्तमान स्थिति दिया गया। सबसे पहले हमको चेक करना है इसका हल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हमको डी निकालना है, इस साइड में मिटा देते हैं, यहाँ से लिखेंगे a बराबर यहाँ से हो जाएगा
ये हो गया, b बराबर हो गया माइनस में 400, सॉरी माइनस में 20 हो गया b बराबर, और c बराबर हो जाएगा 112। हमको d निकालना है और चेक करना है। d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। b मतलब क्या होगा, माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 है और c का मान 112 है, 112 हो गया। जब गुना करेंगे माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस में हो गया 400 माइनस, जब 112 में 1 गुना करेंगे 112 हुआ, 112 में 4 से गुना करेंगे क्या होगा, 4 दूना 8 हो गया 4, ये 448 हो गया। यहाँ से d का जो वैल्यू निकला 400 में 448 घटाएंगे तो माइनस में 48 निकलेगा। यानी d का मान क्या है, 0 से छोटा है, इसका मतलब इस द्विघात समीकरण का मूल संभव नहीं है। लिख देंगे यहाँ b लेस देन 0 है, अतः मूल का वास्तविक हल नहीं होगा, मूल का अस्तित्व संभव नहीं है, संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि d का मान अगर 0 से छोटा होगा उस स्थिति में द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए। बोल रहे क्या परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। देखिए कोई पार्क दिया है, उसका उसका परिमाप 80 मीटर है और उस पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो बोल अगर बनाना संभव है उसका लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए बोला। सबसे मानिए कि कोई पार्क है, इसका लंबाई हम लंबाई x मानते हैं, चौड़ाई y मानते हैं। सबसे पहले हम हल करते हैं, लेकिन माना कि पार्क का लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई यहाँ से y मीटर मान लो। पार्क का लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर है। तो बोल रहा है परिमाप बोल रहा है 80 मीटर है। यहाँ से लिखेंगे परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 80 मीटर और इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है। एक आयत का परिमाप, पार्क का परिमाप हमको निकालना है। पहले आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी जो बाउंड्री है बाउंड्री का योग लंबाई चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ लिख देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमको पता है 80 बराबर 2 इंटू लंबाई क्या है, x चौड़ाई y है, लंबाई x चौड़ाई y, x प्लस y हो गया। ये दुगुना में बराबर किस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 80/2 बराबर x प्लस y। 2 कटेंगे, 2 चौका 40 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x प्लस y बराबर 40 हो गया। यहाँ से x बराबर लिख देंगे 40 माइनस y, सो समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। x में x बराबर लिखेंगे 40 प्लस में y बराबर कुछ चढ़ गया माइनस में, x बराबर 40 माइनस y हो गया, जो कि समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर बोल रहा है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यहाँ से लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। क्षेत्रफल हमको पता है 400 है, 400 लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो y। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब ध्यान देखिए समीकरण सेकेंड में अगर x का मान रख देंगे तो यह द्विघात समीकरण बन जाएगा, वहाँ से हल कर लेंगे। तो इसको यहाँ से लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में x, सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड तो ये है, इसमें x का मान रख देंगे। जब रखेंगे तो क्या होगा, उसके बाद जब हम बनाते हैं इसको मिटा देते हैं।
समीकरण सेकेंड ये है, इसमें x का मान 40 माइनस वाई रखना है, इसमें 400 बराबर एक्स वाई। समीकरण फर्स्ट सेकेंड ये है और इसमें x का मान रखेंगे 40 माइनस वाई, 400 बराबर 40 माइनस वाई इंटू वाई। एक्स का मान पुट किए 40 माइनस वाई इंटू वाई तो वाई। यहाँ जो हल करेंगे क्या हो जाएगा, 400 बराबर वाई में 40 गुना करेंगे 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो सबको बराबर किस साइड ला लेते हैं, क्या हो जाएगा 400 माइनस प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 40 वाई बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम सजाते हैं, यहाँ से लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर 0, 400 बराबर 0। हमको पहले ये क्या बोल रहा है, ये पार की बनाना संभव है या नहीं। तो सबसे पहले हमको डी निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, तब पता लगेगा इसका आगे का हल होगा या नहीं होगा। एक्स बराबर ए बराबर यहाँ से हो गया वाई स्क्वायर में 2 गुना 1, ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर वाई का गुणांक माइनस में 40 और सी बराबर हो गया 400। हमको डी का मान निकालना है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 मान 1 गुना सी मान 400। माइनस 40 का स्क्वायर करने क्या होगा, 4 चौक 16 हो गया, डबल 0 हो गया, माइनस 4 चौक 16 डबल 0 यानी 1600 हो जाएगा बराबर 0 होगा। अगर डी का मान 0 हो गया उस सिचुएशन में इसका मूल का हल होगा और हल जो है मूल जो है बराबर होंगे। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, फिर से मिटा दिया। एक्स का मान जो था यहाँ से लिख देते हैं, एक्स बराबर क्या था 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई। यहाँ पर हम लिख लेते, बाकी साइड मिटा देते हैं क्योंकि समीकरण का यूज होगा। समीकरण फर्स्ट है ये, यहाँ से हल करेंगे, लिख देंगे d बराबर 0, अतः मूल का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व होगा तो x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। b का मान यहाँ से क्या होगा, b का मान तो 40 से माइनस 40, तो माइनस यहाँ माइनस वहाँ है, तो प्लस में 40 प्लस माइनस रूट अंडर डी मतलब 0 बटा 2a। 2 गुना a का मान 1 है, 2 इकाई 2 हो गया, 2 गुना 1 यहाँ से हो गया 40 प्लस माइनस 0 करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा बटा 2 हो गया, 2 इकाई 2 20 दूना 40। x का मान क्या निकला, 20 निकल गया, यानी x का मान 20 निकला और y का मान क्या होगा वो देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे क्या होगा, x बराबर 40 माइनस y का मान, हाँ ये तो जब हल के y होगा, y बराबर ये होगा, y बराबर y का मान कितना था 20 है तो 20, यानी x बराबर क्या निकला 20 होगा, यानी लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों 20। इसका मतलब ये आयत नहीं होगा, ये जो पार्क होगा वर्गाकार होगा। यहाँ से लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं, लिखते हैं पार्क का लंबाई बराबर 20 मीटर और पार्क का चौड़ाई ये भी 20 मीटर है बराबर 20 मीटर। यही दोनों फाइनल आंसर बोला है। पार्क का लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। आई होप प्रश्नावली 4.4 का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। द्विघात समीकरण का सारा क्वेश्चन A to Z बता चुके हैं। कल के वीडियो में हम समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।